कि आप अपने मुंह को खोल करके अपने मुख में एक बतासा रख लें। अरे जी महाराज, एक बतासा रख लें और बतासे को जीव पर रख लें, तो बताओ बतासा कब तक ठीक रहेगा? बोलो। जब तक आपका मुंह खुला रहे तब तक तो बतासा ठीक रहेगा, और जैसे ही आपने अपना मुंह बंद किया तो बतासा खुल जाएगा। इसी प्रकार काल के मुख में बैठे हैं। जिस दिन उस अजगर ने, सर्प ने मुख बंद किया और गोविंद आए, भूल गए अरे हम शेर के बच्चे हैं, गीदड़ा के संग मर गए गीदड़, लेकिन अविनाशी के बच्चे हैं अविनाशी। काल व्याल मुख ग्रासा सहस निर्माण हेतवे, हम काल के मुंह में बैठे हुए हैं। काल कहीं से चल करके नहीं आता, बल्कि काल के मुंह में ही बैठे हैं। जिस बात केवल मुख बंद करने की देर है, मुंह बंद और खेल बंद। आज श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं कि एक बार देव ऋषि नारद बड़ी तीव्र गति से दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञाता सर्वोत्तमामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। नारद जी महाराज काशी, पुष्कर, प्रयाग, पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके पृथ्वी पर आए, लेकिन क्या हुआ? पुष्कर में गए, प्रयाग में गए, काशी में गए, हरिद्वार में गए, मन में शांति। तो जैसे ही नारद जी महाराज सभी तीर्थों में घूमे तो उन्होंने देखा कि अब वो साधु संतों का सेवा का साथ चला गया। आश्रम में जाओ तो आश्रम के नियम बदल गए हैं। आश्रम के नियम बदल गए हैं, साधु संतों का कोई मान सम्मान नहीं करता। तो नारद जी महाराज बड़े दुखी हुए, और दुखी होने के बाद में चलते 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 श्री धाम वृंदावन की पावन धरा धाम पर आ गए, जहाँ भक्ति माता हमारी विराजमान थी, और उनके दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, दोनों पास में लेटे हुए। लेकिन वृंदावन में आकर के हमारी भक्ति माता नवयुवक बन गई और ज्ञान वैराग्य बूढ़े रहे, क्योंकि वृंदावन में भक्ति ज्यादा है, ज्ञान वैराग्य कम था। जब भक्ति माता वृंदावन में आ गई तो नवयुवक हो गई, बेटा वृद्ध हो गई। अब बताओ, आपने कभी ऐसा देखा है कि माँ तो जवान हो और बेटा वृद्ध हो जाए? लेकिन हो गया ऐसा। तो नारद जी महाराज भक्ति माता के पास में पहुंचे, जाकर के उनका नाम पूछा कि आप कौन है माता, और किस कारण से आप रोती हैं? माँ भक्ति ने सब कुछ वृतांत बताया कि मैं कर्नाटक से चली